दोस्तों, महान भारतवर्ष के इतिहास के बारे में दुनिया भर में कई सारी अफवाहें फैली हुई हैं। लोग तो सनातन धर्म के वेद व पुराणों के अध्ययन को माइथोलॉजी कहते हैं, जबकि माइथोलॉजी का अर्थ होता है काल्पनिक। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रामायण व महाभारत जैसी पुण्य कथाएँ जो कि इस पावन भारत भूमि में घटित हुई हैं, हर तरीके से सत्य हैं। लेकिन यह बात सिर्फ भारतवासी ही कहते हैं। पश्चिमी देशों के अनुसार यह गौरवशाली इतिहास नहीं, बल्कि यह माइथोलॉजी है। लेकिन समय समय पर इस धरती ने सोना उगला है और इसने ऐसे ऐसे तथ्य दुनिया के सामने लाए हैं जिससे हम ही नहीं, सारे पश्चिमी देश भारत के गौरवशाली इतिहास को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। यह सनातन संस्कृति के इतिहास के कुछ नवीनतम सुराखों के विषय में है, जो कि ASI के अनुसार करीब 4 से 5 हज़ार वर्ष पुराने हैं, जो कि हड़प्पा और सिंधु घाटी से भी पुराने हैं। तो बिना देर किए सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि इस बार का सफ़र आपकी आंखें खोलने वाला है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सनौली गांव में इस देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खोज की गई है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस पावन धरती ने हमेशा सोना उगला है और इस बार यह सोना सनौली गांव के एक निवासी के हाथ लगा, जब यहाँ का एक किसान अपनी ज़मीन में खेती करने के लिए लेवलिंग कर रहा था। तभी उन्हें ज़मीन में कुछ तांबे के बर्तन व सोने के कुछ कंगन मिले। लेकिन यह सोना धरती ने सिर्फ उनको नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में जो भारतीय इतिहास को देखने का नज़रिया है, उसे ही बदल दिया। बात ASI तक पहुंच गई। यह बात सन 2005 की है, जब वहां पहली बार डॉक्टर DV शर्मा के नेतृत्व में खुदाई का काम शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले 116 बरियल्स मिले। बरियल्स का मतलब अंत्येष्टि स्थल है, जहां कुछ प्राचीन अवशेष मिलते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, 116 बरियल बहुत होते हैं, इसलिए इसे एशिया की सबसे बड़ी बरियल साइट माना गया। मिल गई, किसी को पॉटरी मिल गई, किसी को हड्डियां मिल गई, किसी को मणियां मिल गई, तो एक बड़ी खबर फैल गई। तो गांव में इस प्रकार की जब खबरें फैलती हैं तो इस सोने की तलाश में भी लोग काफ़ी टीला बर्बाद कर दिया था। सनौली की इस खोज को उन सभ्यताओं से जोड़ा गया जो कि दुनिया में सबसे पुरानी मानी जाती हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ की खुदाई में शानदार सिटी प्लानिंग, बेहतरीन हस्तशिल्प, आभूषण आदि का अस्तित्व पता चला। इस सभ्यता का अंत 1900 से 1500 BC तक माना गया, जिससे उन लोगों को अपना स्थान बदलना पड़ा। उनमें से कुछ लोग गंगा यमुना दोआब चले गए, जिससे यहाँ भी उनके कुछ प्रमाण मिले। सनौली भी गंगा यमुना दोआब का ही हिस्सा माना गया। यह सब कई सालों तक चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन वे यह नहीं पता कर पाए कि इनमें से जो कंकाल मिले हैं वह किस सभ्यता से जुड़े हैं। लेकिन 13 साल बाद एक नई शुरुआत की गई, जो सब कुछ बदलने वाली थी। 2018 में डॉक्टर मंजुल की टीम ने यहाँ खोज पुनः शुरू की, जिसमें 10 नए बरियल्स की खोज हुई। यहाँ ASI की टीम को तांबे के टुकड़े मिलना शुरू हुए, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ कोई कॉफिन हो सकता है, जो कि इतिहास बदलने वाला निर्णय साबित हुआ। डॉक्टर मंजुल के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कॉफिन्स जो कि लकड़ी के बने होते हैं, वे 4000 साल में भी अपने सही आकार में कैसे हैं, जबकि लकड़ी तो मिट्टी में बदल चुकी है। उन्हें खोज करने पर पता चला कि ये तांबे के रिंग्स के कारण उसी आकार में दिखाई पड़ रहे हैं जिस तरह इन्हें रखा गया था। यहाँ किनारे एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिला, जिसे खोजकर्ता समझ नहीं पा रहे थे। इसमें चारों ओर ब्रिक्स यानी ईंटों की बनी दीवार थी और बीच में खाली जगह, जिसे समझना कठिन था। तब उन्होंने एक ताबूत के आकार का खाट उस स्थान पर रखने का सोचा और उनका अंदाज़ा एकदम सही था। यह उस जगह एकदम बराबर बैठ गया, जिससे यह पता चला कि यह वही जगह थी जिसे दफनाने के पहले शव की अंतिम रस्मों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। यहाँ की ईंटों को सिंधु घाटी में मिली ईंटों से जोड़ा गया, लेकिन इनका आकार बहुत अलग था, जिसने ASI को हिलाकर रख दिया और इन ईंटों ने दुनिया के इतिहास को बदलने का काम शुरू किया। क्योंकि अगर ये ईंटें सिंधु घाटी से नहीं मिलती, तो फिर सनौली में मिले अवशेष किस काल के हैं और किस सभ्यता के हैं। अभी तक हर जगह जहाँ भी तलवार या उससे मिलती जुलती चीज़ मिलती थी, वहाँ वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाते थे कि उन्हें पकड़ा कैसे जाता होगा, क्योंकि इनमें पकड़ने की जगह बहुत कम थी, तो इनका इस्तेमाल कैसे करते होंगे।
लेकिन सिनौली में पहली बार इन तलवारों को पकड़ने का साधन मिला, जिससे बड़े आसानी से तलवारों को पकड़ा जा सकता था। और यह इस बार इसलिए मिला क्योंकि सिनौली के लोगों ने इसे तांबे के तार लपेट दिए थे और हर बार ये नहीं लपेटे जाते थे, जिससे लकड़ी समय के साथ खत्म हो जाती थी। इन तलवारों ने एक बात तो साफ कर दी थी कि उस समय हथियारों का उपयोग युद्ध लड़ने में किया जाता था। अब वैज्ञानिकों को एक और चौंकाने वाली बात मिली। प्रत्येक कॉफिन के पास एक ऐसी आकृति मिली जिससे यह पता चलता है कि इनके साथ इनकी तलवारों को दफनाया गया था, और यह इस प्रकार रखा गया था जैसे यह उन योद्धाओं की शौर्य गाथा को बताता हो। इससे पूरा ASI हिल गया, क्योंकि वहाँ एक वुमेन कॉफिन भी था जिसके पास भी एक ऐसा चैनल था जहाँ स्वॉर्ड को रखा गया था। यह एक महिला योद्धा थी। इसके बाद वहाँ की खोज मेरी फेवरेट है। यह भारत में कभी नहीं खोजा गया। यह एक विशेष प्रकार का रथ है। पश्चिमी देशों ने हमेशा कहा है कि भारत में कभी रथ थे ही नहीं। रामायण काल के रथों का कोई सुराग भी नहीं था, लेकिन इस बार यह खोज ऐतिहासिक खोज है। इससे यह खोज एक कदम और आगे बढ़ी। फीमेल कॉफिन से मिले कंकाल के DNA से इसकी उम्र का पता लगाया गया। अभी तक सिनौली के अवशेष को जिन सभ्यताओं से जोड़ा गया उनमें कोई भी योद्धा नहीं थे। वे तो बड़े शांति से जीवन यापन करते थे, लेकिन यहाँ मिले शील्ड व तलवार से पता लगता है कि ये योद्धा भी थे। और यहाँ महिला भी थी जो कि वॉरियर्स थी। महिला योद्धा, यह वास्तव में हम जितना सोच रहे हैं उससे भी बड़ी खोज है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में महिलाएं भी युद्ध में भाग लिया करती थीं। यहाँ महिलाओं के स्केलेटन में अद्भुत चीज़ दिखी। एक स्केलेटन के पैर कटे हुए थे। कारण अभी अज्ञात है, शायद भविष्य में ज्ञात हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं इस सदी की सबसे बड़ी खोज की। यह रथ, एक ऐसा रथ जिसे दुनिया मानती थी कि यह भारत में कभी था ही नहीं, लेकिन यह 4000 साल पुराना रथ इतिहास को दोबारा लिखने की बात कर रहा था। यह है हमारी सभ्यता की खोज, हमारा इतिहास जो अब दुनिया के सामने आ रहा है। यह रथ दुनिया का सबसे पुराना रथ है। यहाँ कुल 3 रथ मिले। इसके पहिए 3 लेयर वाले हैं जो सन की तरह दिखाई पड़ते हैं, जिनमें कॉपर का यूज़ किया गया है। अब इस रथ की ऊंचाई को सभी जानवरों के साथ सेट करके देखा गया, जिससे एक्सपर्ट्स ने यह कहा, size of the wheels, and then if you look at the chassis and the whole structure, the pole, it's very clear that it's horse driven. सही सुना आप लोगों ने। ये रथ विशेषतः घोड़े के लिए बनाए गए थे, जबकि वेस्टर्न थ्योरी के अनुसार भारत में कभी घोड़े थे ही नहीं, उन्हें आर्य यहाँ लाए थे। सिनौली में मिले अवशेषों से तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अभी भारत के इतिहास के कई पहलुओं की खोज करना बाकी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, रामायण और महाभारत माइथोलॉजी नहीं, हिस्ट्री है। यह हमारा इतिहास है जिसे कोई बदल नहीं सकता।